डीएवी क्लास 6 मैथ चैप्टर 16 स्टैटिस्टिक्स की वर्कशीट 2 करेंगे। इस वर्कशीट में हमने बार ग्राफ बनाना है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है और कैसे बनाना होता है। उसके बाद हम वर्कशीट 2 शुरू करेंगे। तो जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, ड्राइंग ए बार ग्राफ। एक बच्चा है, उसने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टैम्प्स इकट्ठी की हैं, टिकटें इकट्ठी की हैं। जैसे जर्मनी की 20, इंडिया की स्टैम्प्स उसने 50 इकट्ठी की हैं, जापान की 35, चाइना की 40, इटली की 25। अब इससे हमने एक बार ग्राफ बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे बार ग्राफ। तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाने के लिए आपने ग्राफ में बनाना है। दो लाइंस की जरूरत पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो लेटी हुई लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, और ये जो खड़ी हुई लाइन है उसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स से दिखाते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई से दिखाते हैं। तो पहला स्टेप यही है, हमें दो लाइंस खींचनी पड़ेंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, हमें एक स्केल चुनना पड़ेगा। स्केल चुनने के लिए जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास 20, 50, 35, 40, 25 ऐसे था, तो हम कोई भी एक स्केल चुन सकते हैं। देखो ये सभी, अब ध्यान से देखें तो सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा है 20 और सबसे बड़ा क्या है 50। ठीक है, और फिर 35 है, 40 है, 25 है। ये सभी अगर ध्यान से देखें ये सभी 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हम इसका स्केल 5 ले सकते हैं। यानी कि स्केल कैसे लेना है, 1 यूनिट लेंथ हमने 5 स्टैम्प्स के इक्वल ले ली। यानी कि जो आपका ग्राफ में होता है, जैसे मान लो ये ग्राफ कॉपी है, अभी बताता हूँ ग्राफ कॉपी में आपको। जैसे मान लो ये ग्राफ कॉपी है, इसमें ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हमने इसकी एक बॉक्स की जो लेंथ होगी या हाइट होगी, आप 1 यूनिट होती है, वो 1 सेंटीमीटर होती है, इसको कहते हैं हम 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स की जो हाइट है, एक बॉक्स की जो हाइट है वो उसको हमने किसके इक्वल मानना है। ठीक है, जैसे इस केस में 1 यूनिट लेंथ यानी कि यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट लेंथ हमने 5 स्टैम्प्स के इक्वल मान ली। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केल। जैसे यहां से लेके यहां तक कितना है 5। ठीक है, 5 ले लिया हमने, यहां से लेके यहां तक, ये 5 स्टैम्प्स के इक्वल है। तो अगली भी ऐसे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक 5 है, तो ये क्या होगा 10 होगा, फिर 15 होगा, ऐसे ऐसे हमने ले लिया। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है, स्केल चुनना है हमने, 1 यूनिट लेंथ 5 स्टैम्प्स के इक्वल है। अब हमने बनाना है बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले जर्मनी की था, फिर उसके बाद इंडिया, फिर जापान, फिर चाइना, फिर इटली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें, जर्मनी, इंडिया, जापान, चाइना, इटली। अब ऐसे हमने स्केल क्या लिया था, 5 स्टैम्प्स के इक्वल लिया था, तो यहाँ से 0, फिर ये 5, फिर इक्वल डिस्टेंस पे 10, फिर 15, 5, 5, आप ऐड करते जाओ, बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, 50 तक हमने ले लिया क्योंकि ये 50 तक ही था। अब जर्मनी का लेना है हमने। जर्मनी की कितनी स्टैम्प्स थी 20, जर्मनी की 20 स्टैम्प्स थी। ठीक है, तो जर्मनी ऐसे यहाँ से यहाँ ये पहला बॉक्स छोड़ दो, फिर अगले बॉक्स से हमने शुरू करना है। जर्मनी की कितनी 20, तो इसकी सीध में चलना है हमने, ये 20। एक पॉइंट यहाँ लगाओ, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, इन दोनों को मिला दो, ये एक हमारी बिल्डिंग यानी कि एक बार तैयार हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको देखने से पता लग रहा है कि जर्मनी की कितनी स्टाम्प्स बच्चे ने इकट्ठी की 20। ऐसी इंडिया की कितनी की, इंडिया की स्टाम्प्स उसने की थी 50। ठीक है, तो 50 एक फिर से बॉक्स छोड़ दो। ठीक है, अगले बॉक्स पे आ जाओ, यहाँ से ये 50 की सीध में ऐसे चलेंगे हम, यहाँ से और यहाँ से बॉक्स का ये किनारा, ऐसे एक फिर से आप एक बार ऐसे बना दो। ठीक है, फिर जापान की थी 35, तो जापान की ऐसे 35 एक बॉक्स छोड़ना है, फिर 35 एक एक बॉक्स छोड़ के करना है आपने। ठीक है, फिर जापान की ऐसे बना दी हमने 35, फिर चाइना की 40 थी, चाइना की 40 थी, 40 ले ली हमने ऐसे 40 तक। ठीक है, फिर इटली की कितनी थी 25, ऐसे इटली की ऐसे हमने 25 तक ऐसे ले ली इसकी सीध में। ठीक है, तो
तो इस तरह से यहाँ पे हमने कंट्री लिख दिया, ये कंट्रीज थी जर्मनी, इंडिया, जापान, चाइना, इटली, और इधर थी नंबर ऑफ स्टैम्प्स। अब इस बार ग्राफ को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, कि जर्मनी की 20 हैं उसने इकट्ठी की, इंडिया की स्टैम्प्स 50 इकट्ठी की, जापान की 35। देखने से, इस ग्राफ को देखने से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बार ग्राफ बनाना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मैं ग्राफ में इसको ग्राफ कॉपी में बना के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लब इन ए स्कूल, प्रिपेयर ए बार ग्राफ यूजिंग द स्केल 1 यूनिट लेंथ 20 स्टूडेंट। अब इसने स्केल पहले से हमें दे दिया कि 1 यूनिट लेंथ 20 स्टूडेंट के इक्वल हमने लेनी है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लब इन ए स्कूल, ठीक है, क्लब बने हुए हैं अलग अलग, और कितने कितने उसमें स्टूडेंट हैं। जैसे कि मैथमेटिक क्लब में 150 स्टूडेंट्स हैं, लैंग्वेज क्लब में 120 हैं, साइंस क्लब में 140 स्टूडेंट्स हैं, डांस एंड म्यूजिक क्लब में 180 स्टूडेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब में 100 स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर क्लब में 120 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से एक बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। अब करते हैं हम बार ग्राफ, आपको ग्राफ को मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था, आपने 2 लाइंस खींच लेनी है, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस, ठीक है। हमने 2 लाइनें ले ली हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। दूसरा स्टेप क्या था, हमने स्केल को चुनना है, ठीक है। स्केल इसने पहले से ही दे दिया, कितना, 1 यूनिट लेंथ 20 स्टूडेंट के इक्वल होगा। तो स्केल हमने क्या लिया, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। इस साइड हम रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो वाई एक्सिस की तरफ हम रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इधर रख देंगे हम क्लब, ठीक है। एक्स एक्सिस की तरफ हम रख देंगे क्लब, और वाई एक्सिस की तरफ हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो बार ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहला जो क्लब है वो क्या है, मैथमेटिक क्लब है, और उसके 150 स्टूडेंट हैं। देखो मैथमेटिक क्लब है, अब एक बॉक्स आप छोड़ दो यहाँ से, अगर इसको 0 लिखना 0 लिख लो, नहीं लिखना तो रहने दो, ठीक है। अब एक बॉक्स छोड़ दो, पहले वाला बॉक्स छोड़ दो, दूसरे बॉक्स से हमने बनाना है मैथमेटिक के, बनाना है 150। तो 150 कहाँ पर आएगा, 150 कहाँ पर आएगा, देखो हमने स्केल क्या लिया, 20 लिया, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। अब आप कहोगे इसमें 150 तो आया नहीं। 150 देखो यहाँ से लेके 140 से लेके 160 तक कितनी लाइंस हैं इस बॉक्स में, 10 लाइंस हैं। तो 1 जो 50 होगा वो 140 और 160 के बीच में होगा, बिल्कुल, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा, 140 और 160 के बीच में होगा 150। तो ये बिल्कुल ऐसे ये 5th लाइन में होगा इसके, ठीक है। ये 145 नहीं होगा, क्या होगा, 150 होगा, ठीक है। अब ये मैथ वाली लाइन है, मैथ से यहाँ पे चलो 150 तक, यहाँ तक चले हम, ये है 150 हमारा। इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये 150 है, 140 और 160 के बिल्कुल बीच में, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे 100 और 120 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 110। ऐसे 60 और 80 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 60 और 80 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 70 होगा, ठीक है। इस तरह से हमने करना है। ऐसे ही 140 और 160 के बीच में 150। अब मैथ वाला है ये पॉइंट है, ये देखो ये हो गया 150, ठीक है। इसको मिला देंगे इसके साथ, फिर इसको मिला देंगे इसके साथ, स्केल के साथ आप मिला सकते हैं, ऐसे स्केल के साथ हमने ऐसे इसको मिला दिया, और इस पॉइंट को भी हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। और इसको भी स्केल के साथ मिलाना है, मैं ऐसे ही मिला रहा हूँ हाथ से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पहला, ये क्या था अभी, मैथमेटिक क्लब, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, बाद में लिख देंगे। चलो दूसरा जो क्लब था वो था लैंग्वेज क्लब का 120। तो एक बॉक्स छोड़ो, 120 पे आ जाओ। 120 कहाँ होगा, 120 है ये, ठीक है। तो 120 का ये ऐसे आया, हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट सीध में ऐसे आए। तो अब ये एक बॉक्स हमने छोड़ देना है, और ये 120 से ऐसे आप मिला दो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और इसको भी स्केल के साथ ही मिलाना है, ऊपर वाले को भी, ताकि अच्छा सा बने, ठीक है।
तो ये कौन सा होगा, लैंग्वेज क्लब। उसके बाद कौन सा होगा, साइंस क्लब के 140। तो साइंस 140 देखो कहाँ है, ये रहा 140। 140 अभी एक बॉक्स छोड़ दो, यहाँ से आओ, ये 140 साइंस क्लब, फिर दोबारा से ऐसे मिलाओ, फिर इसको भी स्केल के साथ आपने ऐसे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डांस एंड म्यूज़िक क्लब 180। डांस एंड म्यूज़िक क्लब में कितने हैं, 180 हैं। तो 180 ये रहा 180, ठीक है। एक बॉक्स छोड़ो, यहाँ पे आओ 180। अब इसको भी आप ऐसे मिला दो, ठीक है। तो अब इसको भी स्केल के साथ ऐसे मिला दो, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब 100 देखो कहाँ है, ये रहा 100 आर्ट एंड क्राफ्ट। ये एक बॉक्स छोड़ो, इसको ऐसे स्केल के साथ मिला दो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, कंप्यूटर क्लब 120। कंप्यूटर वाला कहाँ है, 120, ये रहा 120 कंप्यूटर वाला, ठीक। इसको भी ऐसे मिलाएंगे हम, इसको भी स्केल से ऐसे मिला दो, ठीक है। तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया तैयार। यहाँ लिखना है अपने क्लब, यहाँ लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसको दिखाने के लिए इसके बीच में भी हम लिख देंगे, ठीक है। पहले में लिखेंगे हम मैथमेटिक्स क्लब, ये लिखेंगे मैथमेटिक्स क्लब, ठीक है। ऐसे ही बाकियों में भी लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ वीडियो को पॉज करके। तो मैंने ये सब में लिख दिया है। ये मैथमेटिक क्लब है, उसके बाद लैंग्वेज क्लब है, उसके बाद साइंस क्लब है, उसके बाद डांस एंड म्यूज़िक क्लब, उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, फिर कंप्यूटर क्लब। तो इस तरह से ये हमने इसका बार ग्राफ बनाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, द फॉलोइंग टेबल शोज द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन 6 लैंग्वेजेस, प्रिपेयर बार ग्राफ विद सुटेबल स्केल। अब हमने स्केल लेना है अपने आप। पिछले क्वेश्चन में हमें स्केल दिया हुआ था, और ये न्यूज़पेपर हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, 6 लैंग्वेजेस में दे रखे हैं। लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, बंगाली। जो इंग्लिश के जो पेपर बिकते हैं, ठीक है, वो कितने हैं पेपर, 1400, हिंदी के 1600, ऐसे पंजाबी के 400 है, तमिल के 800 है, उर्दू के 200 है, बंगाली के 600 है। इसका हमने बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो पहला स्टेप तो वही है, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेंगे ग्राफ के अंदर। उसके बाद क्या करना है, हमने स्केल लेना है। स्केल लेने के लिए देखो सबसे छोटा क्या है, 200, और सबसे बड़ा क्या है, 1600, ठीक है। तो स्केल हम क्या लेंगे, देखो ये सभी 200 से डिवाइड होते हैं, 200, 600 भी 200 से डिवाइड होता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। यानी कि ये सभी 2 से डिवाइड होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 200 से डिवाइड होते हैं। तो हम स्केल क्या ले लेंगे, 200 ही ले लेते हैं। 1 यूनिट लेंथ किसके इक्वल ले लेंगे हम, 200 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल ईजी है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले है हमारे पास इंग्लिश, दो इधर तो ले लो, एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लैंग्वेज, और वाई एक्सिस, पहला स्टेप यही है, ये वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। स्केल क्या लिया हमने, 1 यूनिट लेंथ 200 न्यूज़पेपर के इक्वल हमने ली है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 200 है, फिर 200, फिर 200, फिर 200, ऐसे 200, 400, 600, 800, यानी कि 200 200 प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है। 1800 तक हमने ले लिया, ठीक है, 1800 तक हमने ले लिया। अब इधर लैंग्वेज है और इधर क्या है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज थी इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे पास कितने न्यूज़पेपर थे, इंग्लिश के हमारे पास थे 1400, यानी कि 1400। तो सबसे पहले एक बॉक्स हम छोड़ देंगे, तो 1400 देखो यहाँ है ये, ठीक है। 1400 ये हम बना रहे हैं किसके, इंग्लिश के, ठीक है। और ऊपर भी ऐसे आपने स्केल से मिला देना है, ठीक।
तो ये किस लैंग्वेज के हो गए, ये इंग्लिश लैंग्वेज के हो गए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। उसके बाद हिंदी के हैं 1600, अब हिंदी के 1600 हैं। अब एक बॉक्स छोड़ दो, 1600 यानी कि 1600 देखो ये रहा, एक बॉक्स छोड़ना होता है इसमें बार ग्राफ में ताकि वो अच्छे से हमें दिखाई दे, ठीक है। अब ये किसके हो गए, हिंदी के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंदी, ठीक। उसके बाद है पंजाबी के 400, पंजाबी के 400, एक बॉक्स छोड़ो, ये पंजाबी के 400, ठीक। आपने स्केल से करना है, मैं तो सीधा हाथ से ऐसे सीधा फ्री हैंड से मिला रहा हूँ। तो ये आगे पंजाबी, पीबी लिख देता हूँ मैं, पंजाबी को पीबी, ठीक है, आपने पूरा लिखना है। उसके बाद तमिल के कितने, तमिल के आगे हमारे पास 800, तमिल के 800 हैं, ये रहा 800, 800, तो मिलाओ इसको और इसको भी स्केल से ऐसे मिला देना, ठीक है। ये आगे तमिल, उसके बाद है उर्दू के कितने हैं 200, उर्दू के 200, ये 200, उर्दू के 200, ठीक है, ये उर्दू के 200 आ गए, इसको यू लिख दिया मैंने, उर्दू को यू लिख दिया, ठीक। फिर उसके बाद आगे बंगाली, बंगाली के हैं 600, 600, तो 600 ये रहा, एक बॉक्स छोड़ो, तो ये आ गए हमारे बंगाली, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो चुका है। इधर लिखी थी हमने लैंग्वेजेस और इधर लिखा था नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, और स्केल हमने लिया था 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 न्यूज़पेपर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिपेयर ए बार ग्राफ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी है, एक कॉलोनी है जिसमें अलग अलग फैमिलीज रहती हैं और अलग अलग फैमिलीज़ में अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। उन मेंबर्स की जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो अलग अलग हैं सभी में। जैसे कि 20 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर है, यानी कि एक एक मेंबर वाली कितनी फैमिलीज़ हैं, 20 फैमिलीज़ हैं। कुछ ऐसी फैमिली जिसमें 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर वाली फैमिली कितनी है 100, 3 मेंबर वाली फैमिली कितनी है 120, 4 मेंबर वाली कितनी है फैमिलीज 110, 5 मेंबर्स वाली 80, 6 मेंबर्स वाली फैमिलीज हैं 60, 7 मेंबर्स वाली जो फैमिलीज हैं वो 20 हैं, और 8 मेंबर्स हैं जिसमें वो सिर्फ 10 फैमिलीज हैं, ठीक है। इसका हमने क्या बनाना है, अब बार ग्राफ बनाना है। तो वही एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, स्केल को चुनेंगे। स्केल को कैसे चुनना है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें 10 और सबसे बड़ा 120, तो हम स्केल 10 ही ले लेंगे। 1 यूनिट लेंथ किसके इक्वल ले लेंगे, 1 यूनिट लेंथ हम ले लेंगे 100 के, सॉरी 1 यूनिट 10 ले लेंगे हम 10 के इक्वल, यानी कि 10 फैमिलीज के इक्वल, 1 यूनिट लेंथ 10 फैमिलीज, ठीक। अब इसका हम बनाते हैं बार ग्राफ। देखो कैसे बनाना है बार ग्राफ। इधर ले लिया हमने नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 तक था, और इधर ले लिया हमने नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। और हमने क्या लिया है, स्केल क्या लिया है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 फैमिलीज। एक यूनिट लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने के इक्वल है 10 फैमिली, 10 20 30 40 50 ऐसे हमने 130 यानी कि 120 तक ले लिया, ठीक है, क्योंकि 120 तक ही था, आगे मैंने वैसे लिख दिया 130। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे एक्स लिख दिया, यहाँ पे वाई लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास था 1 मेंबर्स कितनी फैमिलीज में थे, 1 मेंबर, ये था 20, ठीक है, कितनी फैमिली में था 20, 1 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज थी 20 फैमिलीज थी, जिसमें सिर्फ 1 ही मेंबर था। तो ये ले लिया हमने, यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, इसको ले लिया 1, ठीक है।
तो कितनी थी भाई 20। 1 मेंबर्स वाली कितनी फैमिली थी 20 फैमिली थी। तो हमने इसको ऐसे ले लिया और इसको भी ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये 1 मेंबर वाली फैमिली है। 1 मेंबर वाली कितनी फैमिली 20। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मेंबर वाली फैमिलीज थी हमारे पास 100। 2 मेंबर्स वाली 100। अब एक बॉक्स छोड़ो, 2 मेंबर्स वाली फैमिली हमारे पास थी 100। ये 100 पे आ जाओ ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको मिला दो और इसको भी आप ऐसे स्केल के साथ मिला दो। ये 2 मेंबर्स वाली फैमिली थी। ठीक है, कितनी थी 100। फिर 3 मेंबर्स वाली 120 थी। 3 मेंबर्स वाली एक बॉक्स छोड़ो, 3 मेंबर वाली 120। ठीक है, ये 120 की सीधे में एक बॉक्स छोड़ के ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लो इसको। ठीक है, इसको मिला लो। ठीक, उसके बाद ये 3 मेंबर्स वाली थी। उसके बाद है हमारे पास 4 मेंबर वाली 110। 4 मेंबर वाली एक बॉक्स छोड़ेंगे, 110। ये 110 4 मेंबर वाली है। ठीक है, इसको ऐसे अब ये 4 मेंबर वाली फैमिली थी। आप थोड़ा स्केल सीधा रखना। ठीक है, ये 4 मेंबर वाली फैमिली थी। उसके बाद है 5 मेंबर्स कितनी 5 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज थी 80। तो 80। ठीक है, 80 ले लो इसको। ये 5 मेंबर वाली 80 फैमिली थी। फिर उसके बाद था हमारे पास 6 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज थी 60। 6 मेंबर वाली 60। यहाँ इसको मिला दो स्केल के साथ। ठीक है, ये थी 6 मेंबर्स वाली। फिर उसके बाद है हमारे पास 7 मेंबर्स वाली 20 फैमिली थी। 7 मेंबर्स वाली ऐसी फैमिली कितनी थी 20। तो ये 20 है, 20 की सीध में ऐसे चलो। तो ये 7 मेंबर वाली फैमिली। फिर उसके बाद है 8 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज थी 8 मेंबर वाली फैमिली थी सिर्फ 10। ठीक है, तो इसकी सीध में ऐसे चलो, 10 की सीध में ऐसे, और इसको भी ऐसे स्केल से आपने मिला देना है। ठीक है, ये 8 मेंबर्स वाली फैमिली थी। लिख देना यहाँ पे 1 मेंबर 2 मेंबर्स पूरा लिख देना। 1 मेंबर 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स 5 मेंबर्स 6 मेंबर्स 7 मेंबर्स 8 मेंबर्स। ठीक है, और ये हमने बार ग्राफ इसका तैयार कर दिया है। यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ मेंबर्स और यहाँ पे लिखा हमने नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, और स्केल लिया था हमने 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 फैमिली। इस तरह से आपने ये बार ग्राफ तैयार करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।